पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने स्टेट हाईवे जाम किया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। बीरभूम में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन, इलम बाजार में बड़ी संख्या में लोग जुटे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गाजियाबाद में युवक की बेरहमी से पिटाई, तमाशबीन बने लोग। गोरखपुर में आधार कार्ड के लिए बिजली के पोल पर युवक चढ़ गया, जैकेट में आग लगा ली, फायर ब्रिगेड ने जान बचाई। बुलंदशहर में चावल की बोरियों से भरा ट्रक हाईवे पर पलट गया, बाल बाल बचा बाइक सवार युवक, हादसे के बाद लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम। बुलंदशहर में NH 34 पर ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस फंस गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने एम्बुलेंस को जाम से निकलवाया। यूपी के बहराइच में बाघ पकड़ा गया है। 48 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सफलता हासिल हुई। हथियारों और थर्मल ड्रोन की मदद के बाद ऑपरेशन सफल। गाजियाबाद के ओमनगर कॉलोनी में मकान में भीषण आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, थाने में जाकर सरेंडर किया। 4 महीने पहले लव मैरिज हुई थी। अलीगढ़ में टीचर पर 8 साल की बच्ची से छेड़खानी करने का आरोप, परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज, अभियुक्त गिरफ्तार। बाराबंकी में शिक्षिका ने प्रिंसिपल के कमरे में लगाई फांसी, पति और भाई ने लगाया मानसिक उत्पीड़न का आरोप। यूपी के मैनपुरी में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 30 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, तालाब में भर दी गई थी मिट्टी। पटना में छात्रा की मौत मामले में जांच में जुटी एसआईटी की टीम। हॉस्टल में रह रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी छात्रा। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, 1 हफ्ते में 61 करोड़ का नशीला पदार्थ बरामद, 16 मामलों में भंडाफोड़। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण मामले में एक और कामयाबी हासिल हुई है। छांगुर सिंडिकेट से जुड़ा ईदुल इस्लाम गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी ATS ने नागपुर से गिरफ्तारी की है। सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी केस में FIR दर्ज। पंजाबी गायक दिलनूर ने मोहाली में दर्ज कराई शिकायत। सिंगर बी प्राक से मांगी गई थी 10 करोड़ रुपए की रंगदारी। कॉल करने वाले ने खुद को बताया था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य। दिल्ली में पटना जा रही राजधानी एक्सप्रेस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। अलीगढ़ में 31 मिनट खड़ी रही ट्रेन, जांच के बाद रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई है। बीजापुर एनकाउंटर में 2 नक्सलियों का खात्मा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों का आतंक, महिला पर बरसाए लाठी डंडे, घर के बाहर खड़े लोगों पर हमला। अरुणाचल प्रदेश के सैला लेक में बड़ा हादसा, जमी झील में गिरे केरल के 3 पर्यटक, 2 को बचा लिया गया। फर्जी NCERT किताबों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 शातिर गिरफ्तार किए। प्रयागराज में मौनी अमावस्या का महास्नान जारी है। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा। आज 3.5 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। माघ मेले का सबसे बड़ा स्नान पर्व है मौनी अमावस्या। संगम की पवित्र रेती पर कल से ही उमड़ने लगा जनसैलाब। शहर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू। प्रयागराज माघ मेले में यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर, कंट्रोल रूम से यात्रियों पर रखी जा रही पैनी नजर। मेला रेल सेवा ऐप भी लॉन्च। दिल्ली NCR में फिर प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। ग्राफ 4 की पाबंदियां लागू। ग्राफ 4 लागू होने से दिल्ली NCR में निर्माण और ध्वस्त करने पर प्रतिबंध। हाइब्रिड मोड में चलेंगी क्लासेस, 6वीं से 9वीं और 11वीं की कक्षाएं। घने कोहरे में लिपटा दिल्ली NCR। DND फ्लाईओवर के पास विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। दिल्ली में ठंड और शीतलहर से घरों में लोग दुबक गए हैं। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए नाइट शेल्टर होम में लोग पहुंचे। BMC में महापौर पद को लेकर सियासी हलचल तेज। 89 सीटें जीतने पर बीजेपी बनाना चाहती है महापौर। शिंदे गुट वाली शिवसेना ने भी दावा किया है। शिवसेना शिंदे गुट के 29 नगर सेवकों ने बैठक की है। सूत्रों के मुताबिक नेता चाहते हैं कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर बीजेपी शिवसेना का महापौर चुना जाए। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस का बयान, जनता ने ठाकरे परिवार को नकार दिया है, मनसे को बताया सबसे बड़ा लूजर। CM देवेंद्र ने कहा BMC मेयर के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बैठक होगी, बातचीत होगी। हम दोनों बीच
नहीं है कोई विवाद। उद्धव ठाकरे ने ईवीएम पर फोड़ा हार का ठीकरा, कहा रातों रात बदली जा सकती है ईवीएम, स्याही को नहीं बदला जा सकता। उद्धव ठाकरे ने विजयी नगर सेवकों को संबोधित किया, कहा कागजों पर शिवसेना को खत्म करने की कोशिश, लोगों के दिलों में है हमारी शिवसेना। ग्रीनलैंड पर अमेरिका यूरोप आमने सामने, ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से लगाया 10% टैरिफ, कहा 1 जून को टैरिफ बढ़ाकर 25% किया जाएगा। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कहा दुनिया में शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाना जरूरी। ट्रंप की टैरिफ पर बोले यूके के पीएम कीर स्टारमर, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा, देश के नागरिक तय करें ग्रीनलैंड का भविष्य, नाटो सहयोगियों पर टैरिफ लगाना गलत। ग्रीनलैंड और यूक्रेन को मिला फ्रांस का समर्थन, मैक्रो ने कहा कोई भी धमकी या प्रेशर हमें प्रभावित नहीं कर सकता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का ट्रंप को जवाब, टैरिफ की धमकियां मंजूर नहीं, यूरोपीय लोग एकजुट हैं और संयुक्त रूप से जवाब दिया जाएगा। स्वीडन के प्रधानमंत्री का बयान, ट्रंप को संदेश, ब्लैकमेल काम नहीं करेगा, ईयू, यूके और नॉर्वे के साथ तैयार किया जा रहा है जवाब। फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड का समर्थन किया, कहा टैरिफ से कमजोर होंगे ट्रांस अटलांटिक संबंध, अमेरिका से बातचीत जारी। ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए डेनमार्क ने तैनात किए सैनिक, आर्कटिक कमांडर ने रूस और चीन को लेकर ट्रंप ने दावों को खारिज कर दिया। पॉलिश चार्टर एयरलाइंस से ग्रीनलैंड पहुंचे जर्मन और यूरोपीय सैन्य अधिकारी, उत्तरी अटलांटिक में मोर्चेबंदी के लिए जल्द ही तैनाती की जाएगी। ग्रीनलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, राष्ट्रीय झंडा लेकर रैली में शामिल हुए पीएम नीलसन। ट्रंप के टैरिफ ब्लैकमेल का ग्रीनलैंड में जोरदार विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम और संसद के स्पीकर के साथ अमेरिकी दूतावास तक मार्च किया। पंजाब पुलिस ने पठानकोट बॉर्डर पर हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है, पाकिस्तान से भेजे गए थे हथियार, 3 AK-47 और कई पिस्तौल जब्त। जम्मू कश्मीर के सांबा में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर ड्रोन नजर आया, सुरक्षा बल अलर्ट, रामगढ़ सेक्टर में सर्च अभियान जारी। उड़ान संकट पर बड़ा पर्दाफाश, इंडिगो ने सही तरीके से लागू नहीं की नई FDTL नियमावली, DGCA ने इंडिगो पर लगाया 22 करोड़ 20 लाख का जुर्माना। यूपी के मिर्जापुर में GST सुधारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित, जिला प्रशासन के अफसर और बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल। लखनऊ पुलिस का ऑपरेशन पहचान जारी, 13,000 से ज्यादा किराएदारों का रजिस्ट्रेशन कराया गया, अपराधियों और संदिग्ध लोगों पर नजर रखने की पहल। शुगर की जांच के लिए नई तकनीक, अब मिलेगी रियल टाइम डायबिटीज ट्रैकिंग की सुविधा, नया सेंसर 15 दिनों तक ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करेगा। घर वापसी के लिए पूजा पाठ और यज्ञ का सहारा ले रहे कश्मीरी पंडित, जम्मू के जगती माइग्रेंट कैंप में भैरव के नाम से यज्ञ की शुरुआत, 36 साल से कर रहे हैं वापसी का इंतजार। दिवंगत कारोबारी संजय कपूर की संपत्ति का विवाद और ज्यादा बढ़ गया है, पत्नी प्रिया कपूर ने ननंद के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज कराया मानहानि का केस। महाराष्ट्र में बंपर जीत के बाद मिशन बंगाल और असम पर पीएम मोदी आज असम को देंगे करीब 7,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात, जनसभा भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, कामाख्या से रोहतक और डिब्रूगढ़ से लखनऊ तक चलेगी ट्रेन। असम के बाद बंगाल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, सिंगूर में लगभग 830 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देश को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, हावड़ा से गुवाहाटी के बीच इसका परिचालन होगा। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा, कहा उनके पास नहीं है कोई काम, पहले की काशी और आज की काशी में फर्क नजर नहीं आता। यूपी के आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का भारी विरोध, राणा सांगा पर कथित विवादित टिप्पणी से नाराज वकीलों ने कचहरी में किया घेराव। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, वंदे मातरम और ऑपरेशन सिंदूर पवेलियन का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल के जीवन पर लगी प्रदर्शनी देखी है, बच्चों को आनंद मठ की प्रतियां भी बांटी हैं। जापान के विदेश मंत्री ने दिल्ली मेट्रो की सवारी की, दिल्ली का स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा, मेट्रो परियोजना को शुरू से ही वित्तीय मदद दे रहा है जापान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 20 जनवरी को जाएंगे अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली, मनरेगा और SIR के मुद्दे पर आयोजित चौपाल में शामिल होंगे। यूपी के बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के सांसद
जावेद अली खान ने एसआईआर पर सवाल उठाए। कहा ड्राफ्ट सूची में 2 मतदाताओं के 2-2 वोट। राष्ट्रपति ट्रंप ने खामनेई के 37 साल के शासन को खत्म करने की मांग की। ईरान को बर्बाद करने के दोषी हैं आयतुल्ला। ईरान ने पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने का दावा किया। मिसाइल को साइबेरियाई इलाके की ओर लॉन्च किया गया। खामनेई ने ईरान में प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए ट्रंप को अपराधी बताया। ईरान के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका। खामनेई ने कहा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को आजाद नहीं छोड़ेंगे। प्रदर्शनों में कई हजार लोग मारे गए। हिंसा के लिए अमेरिका जवाबदेह है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का बयान। कहा देश को जंग में झोंकने का इरादा नहीं है। ईरान के वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्ला अहमद खातमी ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की मांग की। कहा अमेरिका और इजराइल से शांति की उम्मीद नहीं है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान में प्रदर्शन को बताया धार्मिक युद्ध। कहा मिडिल ईस्ट में 1000 सालों का भविष्य तय करेगा ये फैसला। प्रतापगढ़ के मर्चेंट नेवी के अफसर अनिल सिंह ईरान में गिरफ्तार। परिजनों ने पीएम और विदेश मंत्री से छुड़ाने की गुहार लगाई। दुबई की मर्चेंट शिप को ईरान ने 8 दिसंबर को कब्जे में लिया था। जहाज पर सवार थे 16 भारतीय। 10 लोगों को भेजा गया जेल। 6 लोग शिप पर बंधक। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर नाराजगी जताई। कहा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के कारण हो रही है हिंसा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इंदौर में प्रदूषित पानी पर सवाल उठाया। कहा इंदौर पहुंचते ही क्रिकेटर शुभमन गिल ने मंगवाया 3 लाख का वाटर प्यूरिफायर। यह है सबसे स्वच्छ शहर का हाल। फिनलैंड के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ और यूरोपियन सांसद पेक्का टोवेरी का दावा। नेटो देश के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं पुतिन। ज़ेलेंस्की ने कहा अमेरिका पहुंचा यूक्रेन का डेलीगेशन। रूसी हमलों से हो रहे नुकसान की पूरी जानकारी देंगे। इटली ने यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों के उल्लंघन पर रूस का कार्गो जहाज रोका। 33,000 टन लोहा ले जा रहा था रूसी शैडो फ्लीट। अमेरिकी सेना ने अलकायदा से जुड़े नेता बिलाल हसन को मार गिराया। सीरिया में अमेरिकियों पर आईएसआईएस के हमले से जुड़ा था बिलाल। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं की हत्या का सिलसिला। कालीगंज में लिटन चंद्र घोष और राजबाड़ी में रिपन साहा की हत्या। 47 दिन में 17 हिंदुओं की हत्या हुई। इंडोनेशिया में 11 यात्रियों को ले जा रहा विमान लापता हुआ। तलाशी और बचाव अभियान में जुटी है वायुसेना। चीन ने 17 साल के निचले स्तर तक लाया अमेरिकी कर्ज। सोने में बदला अपना मुद्रा भंडार। पाकिस्तान के एबटाबाद में पीटीआई की रैली में इमरान खान के समर्थकों का उमड़ा हुजूम। शहर में लगाई गई धारा 144। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। तीनों मैच की सीरीज 1-1 से बराबर है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी में ही होंगे आईपीएल मैच। कर्नाटक सरकार से मंजूरी मिली। पिछले साल आरसीबी विक्ट्री परेड में 11 लोगों की जान गई थी।